भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझे। पिछले भाग में हमने गाया प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपनी माता कौशल्या के भवन में आते हैं। तो माता उनका स्नेह करती हैं, आदर देती हैं, न्यौछावर करती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम जल्द ही स्नान कर लो और जो तुम्हें अच्छा लगे, प्रिय लगे वो भोजन कर लो। इसके बाद अपने पिताजी के पास जाना और बताओ तुम्हारे युवराज पद पर आसीन होने का समय, वह शुभ मुहूर्त कब है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही विनीत और कोमल वाणी से कहें कि माता, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है जहाँ हर प्रकार से मेरा कल्याण होगा और मेरा मंगल होगा। आप स्नेह के कारण कष्ट न समझें, आप मन में दुख न व्यक्त करें। आपके आशीर्वाद से मेरा जो यात्रा होगी वह मंगलमय होगी और 14 वर्ष की यात्रा पूरी करने के बाद मैं आपके चरणों के दर्शन करूंगा। लेकिन माता प्रभु से पूछती हैं कि पिता ये तुमसे बहुत स्नेह करते हैं तो उन्होंने तुम्हें वन का राज्य क्यों दिया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के इशारे को देखकर मंत्री के पुत्र ने सब सारा वृत्तांत बताया। आगे कमरे हम चौपाई को गायन करें, उनका भावार्थ समझें। आइए। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहू भारती उर दारुन दाहू, लिखत सुधाकर गा लिखि राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न यह कह ही सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की सदा चाल सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी, राखों सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों में कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप और छुछुंदर की सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में फिर विरोध हो जाएगा। कहूँ जाई बड़ तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी, बहुर समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। यदि मैं बन जाने के लिए कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच में पड़ गईं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी ने स्त्री धर्म को समझकर तथा राम और भरत दोनों को समान पुत्र जानकर, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बलि कीन्ह उन्हीं का, पित्या यसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर बोली, हे तात, मैं बलिहारी आती हूँ। तुमने अच्छा किया जो पिता का आज्ञा पालन करने का निश्चय किया और निश्चित ही तुम सब धर्मों के शिरोमणि धर्म हो। राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो सुख मोह, राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपति प्रजहि प्रचंड कलेशु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। हे तात, यदि पिताजी बस की आज्ञा होती तो माता बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता ने दोनों ही वन जाने के लिए आज्ञा दी है, कहा है, तो निश्चित ही तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खगर मृग चरण सरोरहु सेवी, अंतहु उचित निपहि बनवासु, वय बिलोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवियां तुम्हारी माता होंगी।
वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास ही करना उचित होता है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनू अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यमान है और अवध बड़ा भागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि तुम मुझे अपने साथ में ले लो तो तुम्हें भी संकोच होगा, संदेह होगा कि माता इसी बहाने से मुझे रोकना चाहती हैं। ओत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनि बचन बैठ पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्यारे हो और जीवन हो। मैं वन को जाऊं और तुम्हें वचनों को सुनकर बैठ पछताती रहूं। यह विचार नहीं करहूँ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु करनात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया जाती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवध यम्बु प्रियजन परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, परिजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊँ पाई, सब ही जियत जही भेंट हूँ आई। जाहूँ सुखे न बनही बलि जाऊँ, करि अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर वालों को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयं कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परमय भागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत प्रकार से अपने आप को अभागिनी मानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। दारुण दुसह दाह और व्यापा, बरन जाय विलाप कलापा। राम उठाई माते उर लाई, कह मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय भरा भयानक दुख और संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तहि समय सुनी, सिय उठी यकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाय। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता को किसी प्रकार से शांत किया कि यह समाचार माता जानकी को मिल गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। तो वह अकुला उठी और अपने सास के चरणों में जाकर वंदना की और सिर नीचे करके बैठ गईं। आगे की कथा में हम इस प्रसंग को गाएंगे कि माता जानकी अपनी सास से, माता कौशल्या से बार बार प्रार्थना करती हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको भी साथ में लेके जाएं। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।